हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से कुरानदाजी की गई, इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के कोटा की अगर बात करें, क्या कुछ तफसीलात है? हमारे साथ बात करने के लिए इरशाद अहमद बुड्डू साहब है, जो कि हज ऑफिसर श्रीनगर के ऑफिस में बैठे हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सर, ये बताइए, आज का जो प्रोसीजर था कोटा का, तो क्या कुछ अपडेट्स है? इनिशियली जो हज कमेटी ऑफ इंडिया गवर्नमेंट कोटा है, इट वाज 1,40,000 ऑलमोस्ट। उसमें से जो ऑल इंडिया लेवल पे एप्लीकेशंस आई हैं 1,74,117 एप्लीकेशंस आई। तो ड्रॉ ऑफ लॉट्स के बाद सिलेक्ट हुए हैं 1,39,054 पिलग्रिम्स ऑल इंडिया लेवल पे। बाकी जो हैं ऑलमोस्ट 35,000 वो वेटिंग लिस्ट में हैं। जहाँ तक JNK की बात है, हमने ली थी JNK से जो एप्लीकेशन थी 8,060 ऑलमोस्ट। उसमें से 43 एप्लीकेशन हमने रिजेक्ट की थी ऑन द ग्राउंड के उन्होंने अपलोड किए थे एक्सपायर्ड पासपोर्ट्स। तो रेस्ट जो 8,017 एप्लीकेंट्स थे उनको आज सिलेक्ट किया गया अल्हम्दुलिल्लाह। वेटिंग लिस्ट में हमारा कोई नहीं है, ऑल हैव बीन सिलेक्टेड। सर, ये बताइए, ये जो कोटा हमारा यहाँ का कितना मिला था और कितने हाजी साहिबान को हज पे जाना? इसका एक एक्चुअली फार्मूला होता है एज पर मुस्लिम प्रपोर्शनेट पॉपुलेशन जो होती है ऑल इंडिया लेवल पे। हमारा जो है वो है 3.9% पॉपुलेशन JNK हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑल इंडिया लेवल पे। उस हिसाब से हमारा कोटा जो बनता था, इनिशियल कोटा वो था 8,338। उसमें से 8,021 हमारे सिलेक्ट हुए हैं। तो रेस्ट कुछ एप्लीकेशंस थी जिनको रिजेक्ट किया गया, बाकी सब सिलेक्ट हुए हैं। जी। अगर देखा जाए तो पिछले सालों के मुकाबले इस साल जो है काफ़ी कम जो है हाजी साहिबान ने अप्लाई किया है, क्या वजह है? इसके डिफरेंट रीजंस हैं। वन ऑफ द रीजंस ये है कि लोगों का रुझान उम्रह की तरफ बढ़ गया है। लोग प्रेफर कर रहे हैं कि उम्रह, क्योंकि उम्रह में कॉस्ट जो है इट इज़ अराउंड 1,10,000 और 1 लाख। तो जबकि देखा जाए तो हज इज़ 4 टाइम्स कॉस्टलियर देन उम्रह। ड्यूरेशन भी कम है, उम्रह में तो 20 दिन में हो जाता है, 20 दिन की पैकेज 15 दिन। यहाँ हज इज़ ऑलमोस्ट ऑफ 40 डेज। मेहनत भी ज़्यादा है तो लोग प्रेफर कर रहे हैं उम्रह। हालांकि उम्रह करने से जिस पे हज फ़र्ज होगा वो फ़र्ज अदा नहीं होगा, वो फिर भी पेंडिंग है। जी। आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि जो हाजी साहिबान सिलेक्ट हुए हैं, क्या कुछ प्रोसीजर आगे रहेगा? क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि ऑनलाइन होते हुए भी लोग जो है हज हाउस का रुख करते हैं किसी न किसी काम को लेकर। तो क्या मैसेज रहेगी लोगों के लिए, उन हाजी साहिबान के लिए जो सिलेक्ट हुए हैं? विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज एक नोटिफिकेशन आएगी हाजी साहिबान के लिए। उसमें क्लियरली लिखा होगा कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है जो इनको डिपॉजिट करना है। दैट वुड बी अराउंड 81,500 जो इनको डिपॉजिट करना है, जिसकी ओरिजिनल रिसीट यहाँ पे लानी पड़ेगी और एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द डिक्लेरेशन ड्यूली साइंड और ओरिजिनल पासपोर्ट और फोटोग्राफ एक यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे। सर, हमने देखा है कि क्योंकि अक्सर हमारे जो लोग हैं जम्मू कश्मीर के, तो उनके लिए, औरतों के लिए एक कोटा आता था, तो उसके लिए क्या उनके लिए वो कोई और चांस है अभी भी? एग्जैक्टली, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ऑल इंडिया लेवल पे एक कोटा होता है दैट इज कॉल्ड महरम कोटा। वो 500 सीट्स हम रिजर्व रखते हैं। तो उसमें पॉसिबिलिटी अब भी है, जिन लेडीज़ के महरम ऑलरेडी मेल महरम सेलेक्ट हुए हैं और उन लेडीज़ ने आज तक अप्लाई नहीं किया, उनके लिए है पॉसिबिलिटी, आगे उनके लिए एक लिंक भेजा जाएगा ऑनलाइन, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेल महरम होना चाहिए, जैसे हस्बैंड, सन, सन इन लॉ, ग्रैंड सन, नेफ्यू और ब्रदर। इन 6 रिलेशंस में से अगर उसका कोई सिलेक्ट हुआ है तो शी कैन अप्लाई अंडर दैट कैटेगरी। जी। तो आखिर में मैसेज क्या रहेगी उन हाजी साहिबान के लिए? क्योंकि मैंने पहले भी ये सवाल दोहराया था, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जो भी हाजी साहिबान हैं वो रुख करते हैं दफ्तरों का, हज हाउस का, और बाद में फिर उनको जो है सही डायरेक्शन नहीं मिलती है। सबसे पहली बात ये है कि आज से ही वो हज की तैयारी शुरू करेंगे, हज को सीखेंगे, फ़राइज़ वाजिबात अरकान जो भी हैं इस सफ़र में जो ज़रूरत है वो सीखेंगे आज से ही। इसके अलावा वेबसाइट जो है हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, सिंपली वो फ्रिक्वेंटली देखा करेंगे, हर एक अपडेट उस पर आएगा।
अगरचे एसएमएस भी आएगा उनके नंबर पे, लेकिन फिर भी उनको वेबसाइट देखनी चाहिए। और हमारी स्टेट हज कमेटी की, यूटी हज कमेटी की जो हमारी वेबसाइट है jksHC.org, उस पे भी अपडेट्स वो चेक कर सकते हैं। यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, तो वो वेबसाइट पे देख सकते हैं, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल देयर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थे इरशाद अहमद, जो कि हज ऑफिसर श्रीनगर में बैठे हैं। तो आपको यही बताना चाहेंगे कि यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि हाजी साहिबान जो है हज हाउस का रुख करते हैं। इनका यही कहना है कि जो ऑनलाइन सिस्टम है, वेबसाइट है, चाहे हज कमेटी ऑफ इंडिया की है या जो भी नंबरात हैं, उन पे राबिता कायम करें, लेकिन यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। आप देखते रहिए यंग बाइट्स, फहीम अहमद, श्रीनगर।